श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत महापुराण के 475 एपिसोड में मैं आपको ले चलता हूँ प्रहलाद जी का राज्याभिषेक और त्रिपुर दहन की कथा की तरफ। कथा में प्रवेश करने से पहले एक संकीर्तन। बोलो भागवत भगवान की जय। गोविंद हरि गोपाल हरि, जय जय प्रभु दीन दयाल हरि। गोविंद हरि गोपाल हरि, जय जय प्रभु दीन दयाल हरि। प्रहलाद जी का राज्याभिषेक और त्रिपुर दहन की कथा। नारद जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, प्रहलाद जी ने सोचा वरदान प्रेम भक्ति में विघ्न कारक है। जब हिरण्यकशिपु महाराज प्रहलाद जी से कहते हैं वरदान मांगिए, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं, तो प्रहलाद ने सोचा दुनिया के समस्त चीज परमात्मा देने को कह रहे हैं, मैं इनसे क्या मांगूं? अगर वो दे के चले जाएंगे तो फिर मुझे कुछ मांगने की बचा ही नहीं रहेगा। और भगवान ये कह दिए हैं कि तुम जो मांगोगे वो दे दूंगा। फिर दोबारा मांगने जाएंगे तो भगवान कहेंगे तुम्हें तो मैं दिया था सारी व्यवस्था, अब किसी और का नंबर है। भगवान से मैं ऐसा चीज मांग लूं कि परमात्मा स्वयं मेरे साथ ही रहें, क्योंकि वरदान क्या भक्ति में विघ्न कारक है। जब आप सुख भक्ति में विघ्न कर, जब बहुत ज्यादा सुखमय जीवन आ जाएगा तो आप भक्ति नहीं कर पाएंगे, आप उसी कार्यों में पूरा समय देने लगेंगे। इसलिए प्रहलाद ने भगवान से मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु मैं जन्म से ही विषय भोगों में आसक्त हूं, इसलिए मुझे प्रलोभन में मत लुभाइए। भगवान ने गीता में कहा है, इहि असंसर्पदा भोगा दुःखयो नयवती। इंद्रियों तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होते हुए भोग दुख के कारण हैं, वे अनित्य हैं। ज्ञानी जन इसमें नहीं रमते। भगवान सांसारिक भोग से डर का, उनका त्याग करने की इच्छा से आपकी शरण में आया। आप मेरे स्वामी हैं। भोग के लिए भक्ति करने वाला भक्त नहीं, व्यापारी होता है। भोग के लिए भक्ति करने वाला भक्त नहीं है, वह व्यापारी है। जो एक भगवान से जो सुख संपत्ति मांगे, जो सुख संपदा मांगे, गाड़ी घोड़ा मांगे, पद प्रतिष्ठा मांगे, वो तो व्यापारी है। यदि राशीष में कामान वरास्तवं वरदर्भसः, कामानां हंत सरोहम भवतस्तु वृणे वरम। हे वरदान शिरोमणि, मेरे हृदय में किसी की कामना का बीज अंकुरित न हो, ऐसा वरदान दीजिए।
प्रहलाद ने कामस्य नहीं, यहां कामना कहा है, अर्थात इंद्रिय सुख की इच्छा ही जागृत न हो, जीवन सादगी पूर्ण हो, वासना बहुत बुरी है, निरोध करने पर मन व्यग्र होता है, तृप्त करने पर भी और भड़कती है, तृप्त करने पे और भड़कती है। जैसे अग्नि में घी डालने पर और अग्नि की प्रज्वलित होती है, सांसारिक सुख की इच्छा ही महादुख है, सांसारिक सुख की इच्छा ही महादुख है। मन पर हमेशा भक्ति का अंकुश रखने से वासना दबी रहती है। हे महेश्वर, आपसे मैं एक वर और मांगता हूं। वरम वरय एतत्ते वरदेशान महेश्वरः यद निंद्यत पिता में त्वाम विंद्वस्तेज ऐश्वरम। दूसरा वर यह है कि मेरे पिता ने आपको जीवन भर गालियां दी। पहला वर प्रहलाद जी ने क्या मांगा था भगवान से? पहला वर भगवान से प्रहलाद जी मांगे कि मेरे हृदय में किसी भी कामना का बीज अंकुरित न हो, ऐसा वरदान दीजिए। दूसरा, मेरे पिता ने आपको जीवन भर गालियां दी, मेरे ऊपर अनेक अत्याचार किए, इन सब पापों से मुक्त हो जाएं, अर्थात मेरे पिता की दुर्गति न हो। नृसिंह भगवान बोले, वत्स प्रहलाद, मुझ में शक्ति नहीं, तेरे सत्कर्मों के प्रताप से ही तेरे पिता की सद्गति होगी। तेरे जैसे पुत्र से 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। वे अपनी 3 पीढ़ियां ब्रह्म, मरीच, कश्यप के साथ पवित्र हो जाती है। आपके पिता, आपके पुण्य प्रताप, आपके भाव, आपके विचार, आपके द्वारा हरि चर्चा के कारण ये जगह पवित्र हो गया है, और पवित्र जगह से जब व्यक्ति लोक त्याग करता है तो वह पवित्र हो के जाता है। इसलिए तेरे पिता 3 पीढ़ियां यानी कि ब्रह्म, मरीच, कश्यप के साथ पवित्र हो गए हैं। तुम्हारे जैसे पुत्र से मातृपक्ष 7 और पितृपक्ष 7 और ससुर पक्ष की 7 पीढ़ियों का उद्धार होता है, यानी कि 7 त्रिके 21 पीढ़ी का उद्धार होता है। जेहि कुल भगता भाग्य बस होई, आप तरे तारे कुल दोई। अपने तरता है यानी कि अपने शरीर से अपनी पत्नी सहित, यानी कि ससुर 7 पीढ़ी, पिता के 7 पीढ़ी और माता के 7 पीढ़ी, 21 पीढ़ी को वह व्यक्ति तारता है जो भगवान का भक्त होता है। निष्पाप प्रहलाद, रावण, शिशुपाल को भी मैंने गोद में नहीं उठाया। तेरे जैसे भगवत भक्त पुत्र पिता का भी उद्धार करता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। दुराचारी माता पिता का पुत्र सदाचारी होने पर उनका उद्धार करता है। सदाचारी माता पिता का पुत्र दुराचारी हो तो उद्धार नहीं हो सकता। माता पिता भले सदाचारी हो और पुत्र दुराचारी हो जाए
तो माँ बाप का उद्धार नहीं कर सकता। माता पिता दुराचारी हो, अब पुत्र सदाचारी हो जाए तो माता पिता का उद्धार कर सकता है। नरसिंह भगवान ने कहा, तुम्हारे जैसे भक्त इस लोक अथवा परलोक की किसी भी वस्तु की कामना नहीं करते, क्योंकि वे निष्काम हैं। फिर भी तुम मेरी प्रसन्नता के लिए मनवंतर पर्यंत अपने पिता के राज्य का उपभोग करो। मेरे लिए सृष्टि का पालन करता मैं हूं, सृष्टि की रचना करता ब्रह्मा है, संहार करता शिव है, इसलिए मेरे लिए आप राज्य करो। अपने पिता के द्वारा बनाई गई व्यवस्था, उस राज का आप उपभोग करो। राज करते मेरी मंगलमयी कथा का श्रवण करो, अपने हृदय में मेरा ध्यान करना, संपूर्ण कर्म मेरे निमित्त करते हुए प्रारब्ध कर्म का क्षय करना। कथा मदीया दुष्मर प्रियस्त, मावेश मामत्मी संत में कम। सर्वेश भूतेश्वर धीयज्ञमीशं, यजस योगे निज कर्म हिन्वनः। इस प्रकार धर्माचरण करते हुए पाप बंधन त्याग कर हमेशा के लिए तुम मेरे पास आ जाओगे। आप कर्म करते रहिए, राज करते हुए मेरे कथा का श्रवण करिए, मेरे कथा का गुणगान करिए, और ऐसा आप करते करते एक दिन मेरे पास आ जाओगे। देवगण भी तुम्हारा यशगान करेंगे। अब तुम अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया करो। नारद जी ने कहा, राजन, इसके बाद प्रहलाद जी ने भगवान की आज्ञा से अपने पिता के अंत्येष्टि क्रिया संपन्न की। तदनंतर ब्राह्मणों ने उनका राजाभिषेक किया। ब्रह्मा आदि देवताओं ने भगवान की स्तुति की। भगवान के पार्षद जय विजय 3 जन्मों के शाप से मुक्त हो गए, वैकुंठ चले गए। इसके बाद नारद जी ने मैं दानव का प्रसंग सुनाया। नारद जी ने कहा एक देवासुर संग्राम में देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त कर ली। हारे हुए असुर मैं दानों के पास गए। उसने असुरों की सोने चांदी लोहे के पूर्ण विमान कर दिया, जो युद्ध की सामग्री से सुसज्जित थे। दैत्य सेनापति उसमें बैठकर तीनों लोकों का नाश करने लगे। सभी देवता घबराकर भगवान शंकर की शरण में गए। सब वृत्तांत सुनाया। रुद्र ने भयंकर बाण छोड़ा, उससे असंख्य बाण उत्पन्न हो गए। सभी असुर मर गए, पृथ्वी पर गिरने लगे। मैदानों ने त्रिपुर के अंदर अमृत कुंड में डालकर असुरों को जीवित कर दिया। जीवित होकर असुरों ने फिर आक्रमण कर दिया। तब विष्णु ने कहा, ब्रह्मा को बछड़ा बनाया, स्वयं गाय बन गए। मौका देकर त्रिपुर के भीतर पहुंच गए और अमृत कुंड का सारा अमृत पी लिया। मायापति की माया से मोहित होकर असुर मौन खड़े रहे। मैदानों ने पुनः युद्ध शुरू कर दिया। इसके बाद रुद्र ने एक बाण छोड़ा, जिससे त्रिपुर में आग लग गई। सभी असुर जलकर भस्म हो गए। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी, गंधर्व गान होने लगा।
अप्सराएं नाचने लगी, देवता रुद्र भगवान की स्तुति करने लगे। बोलिए भागवत भगवान की जय। इसका तात्विक विवेचन क्या है, आइए चलते हम लोग इस पे विचार करते हैं, सुनते हैं। यहाँ पर त्रिपुर दहन का तात्पर्य है स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर। भगवान की कृपा से ही इनके अध्यास का नाश होता है। जब तक जीव के अंदर इंद्रियाभ्यास, अंतःकरणाध्यास, प्राणाध्यास आदि है, तब तक भक्ति अशुद्ध रहती है। इंद्रियों को भोग से नहीं, भक्ति से सींचना चाहिए। भक्ति मार्ग में मन को प्रभु की ओर मोड़ने से अपने आप अध्यास समाप्त हो जाता है। अज्ञान का पर्दा हट जाता है और ब्रह्मानुभूति होने लगती है। श्रुति कहती है धर्मावहम पापनुदम भगेशम ज्ञत्वातमर्तम मृतम विश्वधामः। इसी भाव को गोस्वामी जी भी व्यक्त करते हैं। आत्म अनुभवा सुख सुप्रकाशा, आत्म अनुभवा सुख सुप्रकाशा, तब भव मूला भेद भ्रम नाशा, तब भव मूला भेद भ्रम नाशा। ये आत्म अनुभव सुख प्रकाशा, अज्ञान का पर्दा हट जाता है और ब्रह्मानुभूति होने लगती है। कब कब होता है? इंद्रियों के भोग से नहीं, भक्ति से सींचना चाहिए। भक्ति से तव भव मूल, यानी मूल जड़ में जो भेद हमारे अंदर है, यह स्त्री है या पुरुष है, यह फला है, यह मतलब दुष्ट है, यह अच्छे व्यक्ति हैं, किसी प्रकार की भेद मेरे अंतर हृदय में नहीं होनी चाहिए। ये सारी व्यवस्था परमात्मा का है, परमात्मा इसकी व्यवस्था करते हैं, वही सब कुछ करते हैं, किसी का कोई दोष नहीं है। किससे कौन सा काम कराएंगे, यह तो परमात्मा निर्धारित करता है। भगवान ने प्रहलाद से कहा कि जो व्यक्ति सदाचारी हो जाता है वो 21 पीढ़ी को तारता है। 7 पीढ़ी मातृपक्ष और 7 पीढ़ी पितृपक्ष और 7 पीढ़ी ससुर पक्ष, 7 की 21 पीढ़िया को तारते हैं। कौन? सदाचारी पुत्र। जो सदाचारी पुत्र होता है वह 21 पीढ़ी तारता है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंद के 10वां अध्याय में आपको मिलेगी। जय श्री राधे, राधे राधे। आपको कल व्यास ज्ञान सरिता के माध्यम से मानव धर्म, वर्ण धर्म और स्त्री धर्म निरूपण के बारे में बताई जाएगी। आप व्यास ज्ञान सरिता जुड़ जाएगा। जय श्री राधे, राधे राधे। गोविंद हरि गोपाल हरि, जय जय प्रभु दीन दयाल हरि। गोविंद हरि गोपाल हरि, जय जय प्रभु दीन दयाल हरि।